नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव व धरना प्रदर्शन की चेतावनी। आक्रोशित लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर स्थानीय कच्चा बस स्टैंड स्थित दुकानदारों ने आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया कि गांधी विद्या मंदिर रोड पर प्राइवेट बस स्टैंड के सामने माणकचंद जांगीड़ ने करीब 45 वर्ष पहले शोभाराम के खेत की दक्षिणी पश्चिमी सीयू की तरफ दुकान बनाकर कारोबार शुरू किया था। बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग सरदार शहर ने दुकान को अपनी जमीन में बताकर नोटिस दिया। दूसरी तरफ शोभाराम ने कहा कि दुकान मेरी जमीन में है, आप मुझे किराया दो। हमने मना कर दिया तो 22 मार्च को शोभाराम माली, उसका पुत्र महेंद्र व अन्य परिवार के सदस्य दुकान के आगे बैठ गए और बोले कि इस किराएनामे पर हस्ताक्षर करो वरना दुकान नहीं खोलने देंगे। शोभाराम ने पुलिस की मदद से हमारी दुकान के ताला लगवा दिया और चाबी पुलिस ने ले ली, जो पुलिस की तानाशाही का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोगों ने पुलिस पर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर व कानून को ताक पर रखकर दुकान के ताला लगाकर व चाबी अपने पास रखने का आरोप लगाया है। पीड़ित परवेश जांगीड़ ने बताया कि पुलिस ने तानाशाही करते हुए मुझ गरीब का रोजगार छीन लिया है और जब इस घटना की रिपोर्ट हमने थाने में दी तो पुलिस ने शोभाराम का ही पक्ष लिया। सर, सुबह 22 तारीख को मैं सुबह जब दुकान खोलने आया तो शोभजी माली और उसका बेटा और 2 भाई और ऐसे 5-4 लोग यहाँ दुकान के आगे बैठे थे और हमें दुकान खोलने से मना किया और आज में कुछ इकरारनामा ले रखा था, बोला नहीं साइन करो उसके बाद में दुकान खोलने देंगे। सर, उसके बाद में जब मैं थाने गया तो उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की और दोपहर को जब मैंने दुकान खोल के जब अंदर आया तो उस समय मेरी मम्मी, बुआ और मासी भी वहीं पे थी। तो शोभाराम माली और उसका बेटा ऐसे 5-7 लोग वहाँ पे आए और उन्होंने थाना बुला के और पुलिस के 5-7 कर्मी वहाँ पे आए और हमें वहाँ से पकड़ के बाहर निकाल दिया और जो लेडीज़ थी उनके साथ में मतलब दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की और उन्हें बाहर निकाल दिया, जिसमें मदन सिंह माणकचंद डूडी वो भी साथ में थे, अन्य पुलिसकर्मी भी उसके साथ में थे और ताले दिलवा कर चाबी स्वयं खोस के ले गए। उसके बाद में जब हम थाने गए तो हमें धमकी दी गई। मुझे मदन सिंह जी ने कहा कि मैं अगर दुकान खोलने की कोशिश की, पहली बात तो मैं दुकान खुलने नहीं दूंगा, अगर दुकान खोलने की कोशिश की तो मैं दुकान को पुड़ करवा दूंगा। इस प्रकार से हमें धमकी दी और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद में सर उसी चीज़ से पीड़ित होकर सर 3 दिनों से हमारी दुकान बंद पड़ी है। हमारी रोजी रोटी का यही साधन है। 3 दिनों से दुकान बंद पड़ी है, इसलिए दुखी होकर हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 45 सालों से हमारी ये दुकान है। पहले हमारे दादाजी काम करते थे, उसके बाद में मेरे पापा जी करते थे और अभी 6 सालों से मैं ये फुटवेयर लाइन का यहाँ पे काम कर रखा है। कच्चे स्टैंड पे अर्जुन क्लब हॉस्पिटल के पास में है, जीबीएम रोड पे। उन्होंने बताया कि पुलिस की तानाशाही से शहर के लोग आक्रोशित हैं, जिसके फलस्वरूप न्याय की मांग करते हुए 25 मार्च सुबह 10 बजे थाने का शांतिपूर्ण घेराव व धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में परवेश जांगीड़, पार्षद रामोतार जांगीड़, हिमांशु निरंजन आनंद मीणा, संदीप मीणा, महबूब गौरी राजकुमार, सीताराम रामदेव जांगीड़, रोहिताज सुनील सैनी, नवरंग जांगीड़, मोतीलाल शर्मा, समीर शेख, अमित जांगीड़, किशन लाल सहित अनेक दुकानदार व महिलाएं शामिल रही। बढ़ते अगली खबर के लिए। नींबू और मिर्ची सहित सब्जी के भाव आसमान पर, रसोई का बिगड़ा बजट, सब्जी का तड़का महंगा होने से आम आदमी परेशान। सरदार शहर बढ़ते पेट्रोल व गैस के दामों से जहां आम जन परेशान है, वहीं अब आसमान छूते मिर्ची व नींबू के भाव ने सब्जी का जायका और रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 10-15 दिनों से शहर में जहां मिर्ची 150 रुपये किलो, वहीं नींबू 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब स्थानीय मंडी में थोक सब्जी विक्रेता सिराजुद्दीन से बात की तो उन्होंने बताया कि पीछे मिर्ची की फसलें कमज़ोर है, जिससे पिछले 10 दिनों से मिर्ची के भावों में तेज़ी है। हमारे यहाँ पर सीकर व जयपुर से मिर्ची की अनेक वैरायटी आती है, जिनके थोक भाव अभी 85 रुपये और 90 रुपये किलो हैं और हाल फिलहाल मिर्ची सस्ती होने की कोई संभावना नहीं है। इधर खुदरा विक्रेता आदिल ने बताया कि बाजार से मिर्ची हम 90 और 100 रुपये किलो लाते हैं, जिसमें कुछ मिर्ची खराब भी निकलती है। यहाँ पर लाकर हम उसे 15 रुपये की 100 ग्राम या फिर 30 रुपये की पाव बेच रहे हैं। पीछे से जो भाव है वो टाइट है और पीछे की फसल कमज़ोर है, इसकी वजह से भाव टाइट है। महंगा ला रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। अब मिर्ची 100 रुपये किलो मार्केट थोक में बिक रही है, खुले में 120-160 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो कितने दिनों से है तेजी? ये 15-20 दिनों से हो रही है तेजी। नींबू महंगा हो रहा है अभी, तो इसकी वजह क्या है आखिर? पीछे फसल कमज़ोर है। और नींबू क्या भाव हो रहे हैं? नींबू भाई साहब 2 दिनों से 180 रुपये किलो मार्केट में बिक रहे हैं, खुले में 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये पीछे से है ना, फसल कमज़ोर है, फसल ख़राब होने की वजह से और यहाँ पे माल कम आ रहा है। माल कम आने की वजह से वो है ना भाव महंगे, इसलिए हम तो ऐसे परेशान हो रहे हैं कि आगे रमज़ान आ रहे हैं और नौरते भी आ रहे हैं आगे, उसके अंदर क्या हाल होगा वो मालिक के जाने।
सब्जी खरीद रहे पवन व्यास ने बताया कि लगातार महंगाई ने सब्जी का तड़का बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, गैस एवं खाद्य तेल के बढ़ते दामों से रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जन त्रस्त हैं, फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। लगभग पिछले 10 दिनों से नींबू और मिर्च दोनों ही आसमान छू रहे हैं। मिर्ची लगभग 40 रुपये पाव और नींबू 50 रुपये पाव। आम जनता की रसोई की ज़रूरतमंद ये चीज़ है दोनों ही, और इन दोनों के इतने ज़्यादा भाव है जो नींबू मिर्च आम आदमी ले ही नहीं सकता है। इसकी क्या वजह है, या तो कोई प्रशासन द्वारा पता चले या फिर इसकी वजह क्या है, अभी तक समझ नहीं आई। आम जन पर, रसोई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। रसोई के हर आइटम बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं। खाने में हर चीज़ महंगी है, मिर्ची, तेल, आटा, गेहूं, जो भी आइटम है सारे ही महंगे हो रहे हैं। आम जनता के बहुत ज़्यादा भार बढ़ रहा है इससे। बहरहाल बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकारें किस तरह से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाकर ऐसे क्या कारगर कदम उठाती है जिससे आम जन का जीवन प्रभावित ना हो। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए SN टीवी में। धन्यवाद।